एक विधानसभा में विधायक की भी एक सीमा होती है कि मेरी विधानसभा यहां तक है। एक विधानसभा की भी सीमा है कि मेरा विधानसभा में विधायक हूं तो विधायक की विधानसभा यहां तक की। एक पार्षद का भी एक वार्ड रहता है, उसकी भी सीमा रहती है कि तुम्हारी यहां तक सीमा है। एक वन विभाग रहता है तो वन विभाग की भी एक सीमा रहती है कि यहां तक है। एक पुलिस भी रहती है तो पुलिस की भी सीमा रहती है कि तुम इतनी सीमा तक तुम्हारा है, फिर उस सीमा में दूसरे का थाना। एक प्रदेश की भी सीमा रहती है कि ये प्रदेश यहां तक है। हमारे देशों की भी सीमा होती है कि वो यहां तक है, पर मेरे शंकर भगवान के करुणा की कोई सीमा नहीं होती कि वो कहां तक है। उसकी सीमा कहां तक गई है, कितनी गई है, कहां तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, जरूर। शिव की सीमा का स्मरण नहीं कर सकते कि वो कितनी सीमा है। शंकर भगवान जितना भारत देश की भूमि पर पूजे जाते हैं, उतने ही भगवान शंकर पूरे विश्व में, पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जो शिव को नहीं भजता हो। सब भजते, सब। नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, सुर सब भजते, क्योंकि शिव की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। और जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। अनंत की सीमा का अंदाजा कैसे लगाओगे? बस ये है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप जितना जितना अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, शिव उतना उतना तुम्हारे ऊपर कृपा करता हुआ, करुणा करता हुआ जाता जाएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप शिव को जितना भज रहे हो, आप भगवान शंकर को जितना स्मरण कर रहे हो, शिव जी का जितना नाम ले रहे हो, शंकर का जितना गुणगान कर रहे हो, और किस रूप में, कब, कहां मेरा ओघड़दानी तुम्हारे दुख का नाश करने के लिए पहुंचेगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको जान नहीं पाओगे। संसार सीमा में बंधा हुआ है, परिवार सीमा में बंधा हुआ है, कुटुंब सीमा में बंधा हुआ है। परिवार भी सीमा में बंधा है, कुटुंब भी सीमा में बंधा है, संसार भी सीमा में बंधा है। एक ऑफिसर, एक मंत्री, एक संतरी, एक राजा, प्रजा, सब सीमा में बंधे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो मंडल में, वो एक सीमा में बंधा है। ये सब सीमा में बंधे हुए हैं। पुलिस भी सीमा में बंधी होती है, जज भी सीमा में बंधा होता है, डॉक्टर भी सीमा में बंधा होता है। एक कलेक्टर हो, अधिकारी हो, वो भी सीमा में बंधा होता है। पर मेरे शिव, मेरे शंकर सारी सीमा से पार है, सारी सीमा से पार।
आप केवल भगवान देवादिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब करते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी का भी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं है। भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। भगवान शिव तो देते हैं। और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से ये निवेदन करते रहना इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने की। ये तेरी करुणा हो सकती है, एक तेरी कृपा हो सकती है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है, सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अड़तीस वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये, इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर।
शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको कहते हैं? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता है। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है, तो फिर भगवान इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से यहां से मांग कर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांधकर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है, ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते से ही भगवान शंकर के दरवाजे पर महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, नंदी विराजमान रहते हैं, कूर्म भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। उस समय पर स्वयं भगवान शंकर आज्ञा कर देते हैं कि जो मेरे दिवालय तक, शिवालय तक आए, उसके दरवाजे का एड्रेस मैं जब रोज निकल कर जाऊं तो तुम्हें बताना, तुम्हें एक एड्रेस निश्चित करा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम।
लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो, तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। अब ये उसका फर्ज है। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेकर घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते हो, प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में शाम के समय पर, आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती है अपने पति से, देख लो वो चल दिए भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे, लेकर चलो हमको भी। वो भी तो चले जाते, वो भी तो घूम आते हैं, आप हमें लेकर चलो। कहा, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे। ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले। ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे, 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए। इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा अब तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता प्रभु, अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम, ना कहीं ताला लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगाए। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगाए, दरवाजे हो तो ताला लगाए। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाती है। और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं, आ रही हूं, फिर उसने हारन दिया, चल बस 2 मिनट और, वो तो लगी लाइन खींचने में और डब्बा भरने में। फिर उसने हारन दिया, चल रही है कि चल रही, आ रही, इतनी जल्दी क्या तुमको? 5 मिनट रुक नहीं सकते? पति ने कहा मैं जब दुकान पे से आया था तो मैंने तुझे फोन पर बोल दिया था कि अपन इतनी बजे चल चलेंगे, तो तैयार होके क्यों नहीं बैठी? और जाना था शादी में, पहुंच भी गए, चर भी खा भी लिए, खा भी, और खाने के बाद जब वहां से फिर वापस गाड़ी में बैठ के चले, और जो दोनों में एक भारत दूसरा पाकिस्तान, और पीछे बैठी बैठी गाड़ी पे, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, देख लो, कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। आज मैं अपने बाप की सौगंध खाऊं, नहीं जाऊं। पति भी इतना खुश, भगवान ऐसी शादी कराते दिया कर। पर शंकर पार्वती के साथ में यह भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर
जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहां के एक भाई यहाँ पर बैठे, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के लोग, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? आया हुआ है सर। हाँ ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थी खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे, और ये सेवा में लगा हुआ था वहां पर बच्चा की, ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सरी, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब जाते जाते कहे कि कुछ तो बता दो, तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। अब ये कहता है गुरुजी जरा इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इसको बिहार का है, इसको दो माइक दो। कहा गुरुजी इंडियन करेंसी तो जान दो, भारत का रुपया तो अपनी जगह पर है। मेरे बाबा ने ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करा कि डॉलरों में खिला रहा है, ऐसी कृपा है। कौन सा गांव है बेटा आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी हम बाबा सिंहेश्वर नगरी मधेपुरा बिहार से हैं जी, और 15 साल से जब तक शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक अपने अंदर जल ग्रहण नहीं करते हैं। शिव शिव शिव। और खगड़िया बिहार से हमारे नवीन जी हैं जो कथा करवाए हैं, उनके साथ में आए हैं, वो हमारे मित्र हैं, और जब भी ये कहीं भी जाते हैं शिव महापुराण में तो हमको लेके जाते हैं। अब बाबा की कृपा है तुम पे। मेरी औकात तो कुछ भी नहीं गुरुजी, मैं 2200 रुपया का नौकरी करता था, और जब भी अभी रुद्राक्ष महोत्सव में आता हूँ आपके कृपा से तो फ्लाइट से ही आता हूँ और फ्लाइट से ही जाता हूँ। गुरुजी कमाने की बात जहाँ तक रही तो आपसे जब से मैं 2019 से आपका कथा सुना हूँ, अगर आप नहीं रहते तो हम युवा को सुसाइड करना पड़ता। धन है आपकी कथा कि हम युवा को आगे बढ़ाया है। शिव कृपा। कमाने की बात रही तो बहुत सारे लोगों ने मेरी दुकान बंद करना चाहा गुरुजी, लेकिन आपके कृपा से इंडियन करेंसी तो क्या आज मुझे डॉलर में भी रुपया आने लगा है। जय हो। ये हम कभी महादेव। बैठो बेटा बैठो। तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब ये बोले कि गुरुजी कुछ बताओ, हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे बढ़कर क्या है? वो कहते हैं ना, तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला, बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। जरा अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारे होठों में कंपन आएगा, थोड़ा सा बोल के देखो। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला,
बम बम भोला मेरा बम बम भोला, तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला, तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला, कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला, तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला, कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम देला। ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना, ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा। और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगरदानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते हैं। दौड़। शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा अच्छा दुख कटकर ही रहता है। दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। कहीं बैठी हो किरण देवी? मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। मेरा बेटा है अजय, 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नंबरों के कारण नहीं हो पा रहा था। बहुत उदास रहता था। मैंने उसको बोला कि चिंता मत कर। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम पूरा कर, कर्म कर और साथ में भोलेनाथ जी पर विश्वास कर। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे से कहता है मां, सभी पंडितों का तो यही काम है कि कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ उपाय बताते रहना। क्या होगा? मैंने अपने लड़के से कहा तू एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ के कथा तो सुन और चल। मैं भी चलती हूँ सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम, वहां चलकर दोनों बैठे। हम बाबा के कुबरेश्वर धाम आए, भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। और बाबा की कृपा किसको कहते हैं? गुरुदेव, आज मेरे भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से पुलिस में सिलेक्शन होकर इसी कुबरेश्वर धाम पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। यहीं ड्यूटी लगी है बाबा के दरबार में, यहीं। आज उसकी ड्यूटी भी कुबेरेश्वर धाम पर है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। और फिर मेरा निवेदन है, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में प्रारंभ हो जाएगी।
हमारा तो इतना सा निवेदन है पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से, दिल्ली वालों से, आसपास के क्षेत्रवासियों से, एक बार दिल से, कथा का समय वहां भी 1 बजे से 4 बजे तक है, दिल से पंडाल में बैठकर मांग कर तो देखो बाबा से, 3 महीना 4 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र व्यासपीठ पर जरूर होगा, जरूर। फिर एक पत्र आया, पुष्पा जायसवाल, मेरे पति विजय जायसवाल, रेणुकूट सोनभद्र जिला से आई हूँ, जिला सोनभद्र से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर चल रहा है पत्र, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कहीं बैठी हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं भगवान शंकर को टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा को गुरु बना लिया। मैं आपसे कभी मिली नहीं, शंकर को गुरु बनाया, टीवी पर सामने कथा सुनती सुनती गुरु पूर्णिमा की आपको गुरु बनाया। मेरी कोई इतना मेरे पास वैभव नहीं कि मैं करूं क्या। तब मेरी भाभी की बहन के कहने पर मैंने कथा श्रवण करते हुए बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे 2 बेटे और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, ना बेटों के पास काम था, ना मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। तब मैंने संकल्प लिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, नजदीक में कथा होगी तो पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से विनती कर, बाबा की 2022 में जब काशी में कथा हुई, उस कथा को श्रवण करा और दूसरी कथा सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी। बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे दोनों बेटे और मेरे पति सबको बाबा ने ऐसा काम दे दिया कि खुद की कंपनी मेरे बाबा ने चालू करा दी। और आज मेरे बाबा ने हमको जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बाबा की कृपा से हो गई। ये शिव तत्व, उसकी कृपा। दुनिया की दृष्टि में भले कुबरेश्वर धाम पर आए हो, बोलोगे जाओगे, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, जितने मेरे नवयुवक बेटों ने व्यवस्था संभाली है, भोजन की लाइन लगा रहे हैं मेरे बेटे, बेटियां भोजन भंडारे में सेवा कर रही हैं, बर्तन थाली की सेवा। तुम्हारे घर में बर्तन की थाली एक बार साफ होती होगी, पर वहां बैठकर जो सेवा दे रहे हैं, एक थाली को 5 बार धोकर फिर तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक प्लेट 5 बार धुलकर फिर भोजन की थाली तुम्हारे पास आ रही है, साफ होकर, कुछ कर। बाबा के धाम में कोई झाड़ू की सेवा लगा रहा है, कोई भोजन परोसने की सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर भगवान के नाती पंथियों से निवेदन है, कुबरेश्वर धाम की धरा पर आए हो ना, तुम्हारा नाना तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी जेब में जरूर कुछ रख कर भेजेगा। विचार ना करिएगा। सेवा का फल खाली, कल कथा में कहा था, सेवा और पुण्य में, भगवान की आराधना में और सेवा में और पुण्यता में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। आप करे हो बाबा के धाम पर आकर सेवा, आपने करी है, शिव की भक्ति, शिव का स्मरण, वो खाली कैसे चली जाए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया बोलेगी, बाबा तू मुखड़ा बोल, मेरी लगी परी। जी बोल रही है, बस का टिकट लेने की हैसियत नहीं थी और घर में 2-2 4-4 4 व्हीलर बाबा ने खड़ी करवा दी है। ये शिव, बस के टिकट की भी हैसियत नहीं थी। लोग ताना देते थे, बाप भी बैठा है, बेटे भी बैठे हैं,
लाले हैं भोजन के। किसको उम्मीद थी कि जिसके पास टिकट का ना हो उसके घर में भी 4 व्हीलर 4 खड़ी हो जाए। ये शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मैनू लगी परी तीनू बाबा तू है वैना तोड़ी। मैनू लगी परी तीनू बाबा तू है वैना। एक विश्वास की दृढ़ता भीतर हो तो शिव क्यों ना। लोके का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम एक लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहां पहुंचे हो कि हमारे यहां आ जाना, दुख मिटा जाना, आ जाना, दुख मिटा कर जाना, कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबेरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहां कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबेरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए आए। और वो तुम आए हो, तुम एक पत्र देखिए, पत्र देखिए। मेरे बच्चे का नाम रियांश सोरी है, उम्र 6 साल का है। कहीं बैठे हैं बेटा रियांश सौरी? बाबू आया है? रियांश आया है? रियांश सौरी आए हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 6 वर्ष का है। दो 2024 में प्रथम में बेटे के गले में दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा कि गांठ हो गई है। जांच होने पर मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया। मेरा बच्चा जिसके गले में कैंसर बता दिया गया, रायपुर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बच्चे के गले को देखकर गठान की जांच भेजी और फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा कैंसर। फिर डॉक्टर ने हमको संजीवनी अस्पताल भेज दिया, रायपुर में रिफर कर दिया। हम वहां पर भी गए, वहां पर भी उसका इलाज चला और इलाज करते 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 डॉक्टर ने कहा कि शरीर के अंदर कैंसर फैलता जा रहा है, इसकी रोकथाम तो बड़ी मुश्किल है। कीमो चलेंगे, इलाज चलेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब आप कीमो भी करो, इलाज भी करो, दोनों करो, पर हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास तो करो। तब कीमो की तारीख दी गई और कीमो की तारीख के बाद में इलाज के लिए हम उनसे दवाइयां लेकर आ गए और कीमो की तारीख लेकर आ गए। एक आंटी ने, हम जब कैंसर हॉस्पिटल से निकले तो आंटी ने कहा कि एक बार प्रयास करो कि सीहोर का कहीं रुद्राक्ष मिल जाए तो वो लिया, या तुम चले जाओ। हम सीहोर आ गए,
कंकर शंकर पर बेटे को लेकर प्रार्थना करी। रुद्राक्ष साथ में लेकर गए, तांबे के कलश में उसको डालते, पिलाना शुरू किया और साथ में हमारे नज़दीक में जो शिव का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब फिर 1 महीने के बाद जो तारीख आई थी कीमो की, फिर से उसका रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया और बच्चे का जब रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया तो पत्र में आप पढ़ेंगे कि बच्चे की सारी गठानें गल चुकी थी और बच्चे का कैंसर नहीं हुआ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? पहले तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिव को केवल पाषाण, पत्थर या कंकर ना समझा जाए, शंकर को अपने भीतर का विश्वास समझा जाए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा हूं, नहीं तो दिन रात बह रही, दिन रात। अभी रिसर्च सेंटर में रिसर्च किया गया कि 66 करोड़ लोग प्रयागराज में गंगा जी का स्नान कर कर चले गए और 66 करोड़ लोग जब स्नान कर कर गए, अच्छा बेटी, स्नान कर कर गए, उसके बाद जल को नापा गया तो भी वो जल सामान्य जल से लाखों गुना शुद्ध था। श्री शिवाय, दोनों हाथ उठाकर बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रोते नहीं, अब आप क्या सुपोच रोते नहीं, ठीक है ना, बाबा की कृपा ले शंभो, ठीक है, प्रणाम करो बाबा। चलो आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो, आंसू पोछो। बच्चा कहता था डॉक्टर साहब मैं दूसरी बार आऊंगा ना तो पूरा ठीक होकर आऊंगा, क्योंकि मैं सीहोर जा रहा हूं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब शिव पर आश्रित हो। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, डॉक्टर शिव का एक प्रतिबिंब है। जब शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में, चिकित्सा केंद्र में, बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, दवाइयाँ दे, खाओ, पर साथ में शिव पर विश्वास करते जाओ। वो दवाइयाँ कोई दूसरा नहीं देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, वो डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है जो तुम्हें ठीक करने का पूरा प्रयास करता है, पूर्ण प्रयास। शिव को जानना, शंकर विश्वास है, शिव पूर्ण विश्वास है। मेरे शंकर भगवान को आधा विश्वास नहीं चाहिए। शिव जी को चावल का आधा दाना नहीं चढ़ता, शंकर जी को 1 दाना चावल का चढ़ता है, पूर्ण चढ़ता है। शंकर भगवान को बेलपत्र पूर्ण चढ़ती है, पुष्प पूर्ण चढ़ता है, श्रीफल फोड़ कर नहीं चलता, पूर्ण चढ़ता है, क्योंकि मेरे शिव पूर्ण है। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप शंकर जी को अपना एड्रेस बताने के लिए जा रहे हो। शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हो। और जब आप दिल से देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते हैं।
जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आश्रय श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हों, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो? भरचक नींद में फिर उड़ के आई। सोचो, बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? हट एबली, ना जाने कहां से आ गई, परेशान कर रही है, मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मन सधे तो सधे, मन की साध। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया, किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया, किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया, आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया। कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन दुख रहा। और मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई, लोग ताना देते। पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी, ये बनिया सोचता था।
ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता है। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिया का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरवा, तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आएगा, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरवा, हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है, तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरवा, क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरवा ने कहा, पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है, अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसी की। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है, आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी, मेरी ये 6 बेटी हैं। पुरुरवा ने कहा, पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं, उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है। शिव महापुराण की उमा खंड कहती है, जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है, वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरवा कह रही है, पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो। आप भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरवा ने कहा, आप कहते हो कि मेरी 6 बेटियां हैं। पुरुरवा कहती है, यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी, जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है, देखिए, मैं सो सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूं, कहीं बैठी हो, सविता मुकेश मालवीय नागपुर से, नागपुर से। मेरा मोबाइल नंबर यह है, गुरुदेव शादी के 5 साल तक इंतजार करा, जाओ बच्चे को लिया, 5 साल तक इंतजार करा शादी के, बच्चा होगा, 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा, 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा, 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा, 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा, पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। आईवीएफ करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब आईवीएफ भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई, तब किसी ने कथा के बारे में बताया, मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने
वह मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवस की कथा को सुना, वह पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो गई। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं, हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगेगा कि ये पूरा परिवार, ये पूरा घर, ये हमारा जितना भी वैभव है, ये सब शिव का है, सब का, सब मुख से निकले। हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे, हमारा है क्या? सब शिव का है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जीवन में भगवान से विनय करते रहो। पुरुवा कह रही है, ये मान लो कि तुम्हारी 6 बेटी नहीं, शिव की बेटियां हैं। जब हमारा घर, परिवार, कुटुंब, नाते रिश्ते सब शिव से जुड़ जाएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। शिव से जुड़, संबंध शिव से जोड़। फिर निवेदन है, आप यहां से जाओ ना और कोई तुमसे पूछे कि कहां से आई है तो कह देना मायके से आई हूं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के घर से आई, वो मेरा मायका है, वो मेरा मायका है। एक सीहोर की एक बेटी ने पत्र लिखा था, शायद पत्र यहां पर है कि नहीं पता नहीं। सीहोर की एक कोई बेटी ने पत्र लिखा था कि कोई इंग्लिशपुरे की मालवीय बेटी है, उसने पत्र में लिखा था, वो गुरुजी निवेदन है, हम इंग्लिशपुरे में रहते हैं, अगर वो बेटी होगी तो उसके स्मरण में होगा। सीहोर की बेटी है, इंग्लिशपुरे की, मालवीय है। यहाँ पत्र वो है, आ जाओ बेटी। उसमें वो लिखती है, गुरुजी ये रुद्राक्ष उत्सव पेपर के समय पर आता है, एग्जाम के टाइम पर। संभव संभव 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत तो वो बेटी ने लिखा कि गुरुजी एग्जाम के टाइम पर कथा होती है, ये हमारे बाबा के यहाँ जाना ही नहीं हो पाता परीक्षा देते देते। मैं उस बेटी से कहूं, जरूरी नहीं कि परीक्षा के समय पर पढ़ाई बहुत जरूरी है, विद्याध्ययन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, और इतना पढ़ो कि हमारे सीहोर का और कुबेरेश्वर धाम का नाम आगे चलकर और रोशन। ऐसे अध्ययन करो। बाबा का धाम अपने बच्चों के लिए 24 घंटे खुला है। जब आओ, जब बाबा की भक्ति करो, स्मरण करो, भजन करो, जब तुम्हारा मन करे, शिव की भक्ति में रमे रहो, शिव भक्ति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब
कब किस पर हो जाए जरा सी कर दो जरा सी कर दो शंभो हरि बोल पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो भव पार हुआ भव पार हुआ जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो भव पार हुआ भव पार हुआ पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ उद्धार हुआ पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ उद्धार हुआ पापी हो चाहे जितना उनका भी बाबा उद्धार हुआ उद्धार हुआ पापी हो चाहे जितना उद्धार हुआ उद्धार हुआ अजामिल गण का सारे अजामिल गण का जैसे मन को तेरे भाई जरा सी कर दो जरा सी हम कर दो तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी कर दो जरा सी हम कर दो चरणों की सेवा देकर भोले बा मेरा भी कल्याण करो कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा भी कल्याण करो कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन आंगन में आकर विश्राम करो विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन
आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सूने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। सूने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हरि बोल। जिस पर पे हो गई तेरी करुणे पे पाओ, बहु पार हुआ, बहु पार हुआ। जिस पर हो गई तेरी करुणा पे पाओ, बहु पार हुआ, बहु पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कीद अजामिल गन के जैसे मन को तुम्हारे पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कीद अजामिल गन के जैसे मन को तुम्हारे पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सोना है दिल का आंगन, आंगन में आकर भोले वास करो, निवास करो। सोना है दिल का आंगन, आंगन में जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा जरा हम पर कर दो, 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 जरा जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। अपने स्थान पर बैठकर आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े भाव से दिल से कंकर शंकर की भूमि पर विनय करें, निवेदन करें, बाबा से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य करें। शंकर भगवान को अपने दिल का भाव सब बड़े प्रेम से आनंद से बाबा से निवेदन करें। सब जहां जगह मिले
जो लोग मंदिर प्रांगण में हैं, मंदिर प्रांगण में, जो पीछे धर्मशाला तक बैठे हुए हैं वो, जो पंडालों में हैं वो, जो भोजन के पंडालों में हो वो, जो रोडों पर हो वो, जो जहाँ है दुकानों में हो, जहाँ हो, बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, बाबा से यही प्रार्थना है कि जो तेरे दरबार में आया उसकी झोली खुशियों से भर जाना। ये दूसरी बार फिर 3 महीने में आए, ऐसी करुणा कर दो। प्रेशर नहीं होगा। बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करो, निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सब साथ में बोलना, हृदय से बोलना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, पे पधारे गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से माननीय विधायक महोदय श्री महेंद्र नागेश जी हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय विधायक महोदय पहले से कई वर्षों से आते हैं, बाबा के चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं और बाबा की कृपा ऐसी हुई, पहले ये बस या ट्रेन में बैठकर आते थे, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बड़े ही सुंदर पद पर आप पदस्थ हुए। श्री महेंद्र नागेश जी आदरणीय विधायक महोदय, साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा मालेगांव महाराष्ट्र से आदरणीय विधायक महोदय श्री दादा साहेब जी भूसे, जो कि शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र शासन में शिक्षा मंत्री के पद पर हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता ताई दादा जी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से हमारे बीच में पधारी है, एवं बहू लतीसा आविष्कार जी भूसे जी हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे, व्यासपीठ का पूजन करो और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ी ही सुंदर कथा मालेगांव की पावन भूमि पर आपने कराई थी और हम सभी ने इसका लाभ लिया था, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में मेरा निवेदन रहेगा सीहोर क्षेत्रीय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में खगड़िया बिहार से हमारे नवीन कुमार जी गोस्वामी पधारे हैं, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर कथा खगड़िया बिहार की पावन धरा पर कराई थी और कथा अमृत का लाभ लिया था। साथ में रोशन कुमार जी जो बाबा नगरी सिंहेश्वर बिहार से पधारे हैं, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे। प्रदीप कविता जी कसेरा हैदराबाद से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे, कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के सभी मुख्य जजमान, जिन्होंने कथा का मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु एक माध्यम आप बने हैं ये बाबा की भक्ति के लिए, सभी भक्तों को विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य करा है। इसमें स्वर्गीय शांताबेन चिमन भाई जी की स्मृति में नील शिवेंद्र पंकज नीलिमा जी पटेल द्वारा अमेरिका से स्वर्गीय किरण देवी रघुनाथ सिंह जी की स्मृति में चौधरी बाबूलाल पवन रीना तमन्ना जी चौधरी जयपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश से, सोमानी जी सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, प्रमोद दीपक जी यादव ढूले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना, प्रीति जी नोटियाल दिल्ली से, विजय कुमार सुहासनी रामचंद्र जी सुरसेट पर उदगीर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय सीताराम जी लाजवंती देवी जी की स्मृति में सुभाष चंद्र जी हेमलता जी सिंगला पटियाला पंजाब से, दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय गोविंद राव जी की स्मृति में लीला राव जी द्वारा सत्ता मध्य प्रदेश से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी संभाजी नगर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय शकुंतला बलवंत राव जी की स्मृति में सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार गुप्ता अहमदाबाद गुजरात से, श्री सत्यनारायण जी अर्चना जी चौधरी इंदौर मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय अमरीश जी गुप्ता की स्मृति में स्वाति मयंक जी गुप्ता मेरठ नागलेवाला से, श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नागलोई दिल्ली से, कैलाश चंद करुणा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से, संगीता बेन राजेंद्र भाई जी पटेल अमेरिका एवं बड़ौदा से, श्री वीरेंद्र कुमार जी भटसाने गीता जी भटसाने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय
गया प्रसाद जी रामकली देवी जी की स्मृति में नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, नीतीश भाई जगमल भाई जी चोटलिया राजकोट गुजरात से, स्वर्गीय गोवर्धन लाल सुमित्रा देवी जी महेश्वरी की स्मृति में संतोष राधा जी महेश्वरी इंदौर मध्य प्रदेश से, संजय जी झबर रमा जी झबर संभाजी नगर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद रक्षा जी कटियार बेंगलोर कर्नाटका से, भीम दत्त जी शर्मा सुरेंद्र दत्त जी संतोषी जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, मंजुला जी शर्मा बांसवाड़ा राजस्थान से, श्री केदारनाथ मीना जी जयसवाल ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल मुन्नी बेन जी अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप जी गुप्ता स्वीटी जी गुप्ता दिल्ली से, संजय माणिक चंद जी गौते सोलापुर महाराष्ट्र से, बाला प्रसाद मदन लाल जी ओझा सोलापुर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय सत्यनारायण जी परमार की स्मृति में श्रीमती किरण जी परमार, श्री मनोज जी परमार इंदौर मध्य प्रदेश से, कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी जजमान परिवार का, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर जजमान पद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और देखिए जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं और निरंतर उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपने जीवन को यापन करते हैं। निरंतर हम महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं और भगवान का जलाभिषेक करें। अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कहें तो निश्चित ही सारे जगत के कार्य संभव होते हैं और निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हम सभी कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं और लाखों का ये जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करता है, तभी ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। और वैसे भी किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि मेरे बाबा की तारीफ करूं मैं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, मेरे बाबा की तारीफ करूं मैं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और पूरी दुनिया में जाकर देख लेना, कुबेर भंडारी जैसा कोई और नहीं, कोई और नहीं। हम और आप पूरी दुनिया में घूम ले, लेकिन मेरा महादेव बड़ा ही कृपालु है। वो निरंतर भक्तों का भंडार भरकर रखता है और निरंतर भक्तों को वो सब कुछ प्रदान करता है जिसकी हम कभी कामना कर सकते हैं। निरंतर आप सभी ने देखा है किस प्रकार से पत्रों के माध्यम से भक्त हमारे बीच में अपनी बातें साझा करते हैं। इससे हमें पता चलता है किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने कृपा करी। जो माता बहनें संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रही थी कई वर्ष शादी के होने के बाद, लेकिन मेरे कुबेर भंडारी की शरण में आने के बाद हम सभी ने देखा किस प्रकार से कुबेर भंडारी ने हाथ पकड़ा और सभी को निरंतर एक सुख प्रदान करा है। हम सभी ने देखा किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने सभी की झोलियां खुशी से भर दी और सभी का कल्याण भरकर, सभी का कल्याण मेरे कुबेर भंडारी ने सभी का कल्याण करा है। और वैसे भी निरंतर हम महादेव के शरण में जाते हैं, मंदिर देवालय जाकर भगवान का निरंतर जप अनुष्ठान करते हैं। तो कुबेर भंडारी की ऐसी पावन धारा है जो प्रतिदिन भक्त आते हैं और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। मेरा कुबेर भंडारी इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि मात्र 3 महीने में ये अपने शरण में हम सभी को बुला लेता है, क्योंकि मन की अरदास पूरी कर देता है। वापिस हम फिर आ जाते हैं, क्योंकि हम सभी ने एक बात जान ली है, एक बात मान ली है कि तेरे नाम से शाम ढले, तेरे नाम से हर सवेरा हो, मेरा शीश जहां झुके वो दरबार तेरा हो। नहीं चाहिए महादेव दुनिया के झूठे नजारे, ध्यान रहे तेरे चरणों में, दिल में बस तेरा बसेरा हो, तेरा बसेरा हो। हम सभी महादेव के चरणों में जाकर बस ध्यान करते रहे, यही हम सभी की कामना रहती है और यही हम सभी की इच्छा रहती है। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो कुबेरेश्वर धाम का पावन मंदिर बनने जा रहा है, कंकर शंकर की यह पावन धरा है। देखिए कंकर शंकर का महत्व है। इस धरा पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और हम सभी आराधना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं। हम सभी ने देखा किस प्रकार से इस धरा पर पहुंचने के बाद में कुबेर भंडारी हम सभी का हाथ पकड़ लेता है, हम सभी का भंडार भर कर रख देता है और
इस धरा पर सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, आप भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं जीवन पर्यंत तक। और साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा। यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, सेवा का कार्य प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि नियमित रूप से चलता है, निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं ताकि भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। आप सभी को ज्ञात है, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और तेजी से चालू कर दिया गया है। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं रहेगी और इसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धरा से निरंतर करा जाएगा। आप आ सकते हैं कुबेर भंडारी की पावन धरा पर। आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था, दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव की तरफ से रहेगी। आपको आपकी तारीख कभी भी फिक्स होती है, आप अपनी तारीख यहाँ पर लिखवा सकते हैं, तो आपको सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से यहाँ कराई जाएगी। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आप सभी निरंतर इन सेवा के जो प्रकल्प चल रहे हैं इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। देखिए, हम सभी के सहयोग से ही सारे कार्य संभव होते हैं। निरंतर आप सभी को ज्ञात है, तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वर्गराशि प्रदान करनी है वे अपनी स्वर्गराशि टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहे हैं, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वर्गराशि जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वर्गराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में प्रदान करी, उन सभी पवनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम शीला देवीदास जी जोशी, खमसबाड़ी, तालुका कालम, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र से आपने भोजन भंडारे हेतु 1 लाख रुपए की स्वर्गराशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वर्गराशि आप समझ की। कुमकुम भाई जी पटेल आपकी तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती कल्याणी बहन जी पटेल आपकी तरफ से भी 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। और इन दोनों ने मिलकर 51,000 रुपए की स्वर्गराशि आपने रुद्राक्ष महोत्सव में समर्पित की। साथ में गौ माता के लिए 7,000 रुपए की स्वर्गराशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। पंकज नीलिमा जी पटेल यूएसए से सुंदर 25,000 रुपए की स्वर्गराशि आपने समर्पित की। नील दिव्या पंकज नीलिमा जी पटेल आप यूएसए से आपने भी 25,000 रुपए की स्वर्गराशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। मित्तल जी पटेल बड़ौदा गुजरात से 6,001 रुपए की स्वर्गराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। पंकज नीलिमा जी पटेल यूएसए से 17,000 रुपए की स्वर्गराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। अमेरिका से आप पधारे हैं और मुख्य जजमान पद ग्रहण आपने करा है। बहुत बहुत बधाई। सुंदर स्वर्गराशि आपने समर्पित की। श्री रतन लाल जी राय चोपना बाजार जिला बैतूल मध्य प्रदेश से 2111 रुपए की स्वर्गराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वर्गराशि आपने समर्पित की। श्री रणवीर सिंह जी यादव अलवर राजस्थान से सुधा 1101 रुपए की स्वर्गराशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। हितेन जी गर्गी की तरफ से सुधा 500 रुपए, विदिता संगमलाल जी शुक्ला की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1100 रुपए, नीलम कुमारी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, तारिका जी प्रशांत की तरफ से 1101 रुपए की स्वर्गराशि आपने की। नीरू जी प्रणव जी की तरफ से हाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1,000 रुपए की स्वर्गराशि आपने की। मधुकर गोविंदवार जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 11,000 रुपए की स्वर्गराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्गराशि आपने समर्पित की। अरुण जी चौधरी फरीदाबाद हरियाणा सुधा 1,001 रुपए गुप्तदान में, बैतूल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, बद्री प्रसाद जी खड़ी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में, सुधा 21 रुपए। श्री कांजी तिवारी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए,
स्नेहलता जी मिश्रा की तरफ से रीमा मध्य प्रदेश से 500 रुपए जवाहर जी देवंगन की तरफ से रापे छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरे से आपने की जिया धीर जी यादव की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा से सुधा 500 रुपए मीनाक्षी बाला प्रसाद जी दाड़ की तरफ से नांदेड़ मराठी तो सुधा 5100 रुपए की चौरे से आपने बाबा कमरेश्वर दामन की बहुत बहुत बधाई स्वतः विचार के सदस्यों से आपने की सूर्य प्रकाश छिपा जी चेतनालय की तरफ से ब्यावरा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरे से आपने की नीतू कमल नारायण जी साहू की तरफ से रापे छत्तीसगढ़ से सुधा 5100 रुपए की चौरे से आपने की बहुत बहुत बधाई शोभा जी शर्मा झारखंड से सुधा 500 रुपए राजेंद्र प्रसाद जी ब्यास की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 500 रुपए की चौरे से आपने की प्रधान परिवार जलगा मराठी तो सुधा 500 रुपए विकास कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए किरण की मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए मोहनलाल जी कोरी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की चौरे से आपने की किरण जी मिश्रा की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरे से बाबा कमरेश्वर दामन समृद्ध की सुरेखा श्रीकांत जी की तरफ से सुधा 500 रुपए गोमती बाई जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए स्वर्गीय वीणा पुरुषोत्तम गजेंद्र जी की तरफ से काकेट छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए नीलबती जगदाले की तरफ से मराठा तो सुधा 1000 रुपए उर्मिला जी गुप्ता की तरफ से मुंबई तो सुधा 21 रुपए लोमन कुमार जी चंद्रकर की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की गीता खारेक सिंह जी विष्ट की तरफ से उत्तराखंड से सुंदर 1100 रुपए की चौरे से आपने समझ की श्री कृष्णकांत जी शुक्ला की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समझ की ओमकार मनोहर जी हुड़दार की तरफ से कर्नाटक से सुधा 1100 रुपए शिव कृपा एम्बुलेंस की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 2100 रुपए की चौरे से आपने समझ की विजय सिंह जी चौहान विनायकपुर से सुधा 500 रुपए सुजीत कुमार जी चौधरी की तरफ से देवगढ़ झारखंड से सुधा 555 रुपए की चौरे से आपने की सुनील जी शाह की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए हरिदर्शन जी शर्मा दिल्ली से सुधा 500 रुपए अनुभव जी श्रीवास्तव की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई सुधा चौरे से आपने समझ की हितांद्र जी कच्छप की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए राखी जी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए अशोकपाल सिंह जी चौहान की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए हरी मधुकर जी पालेकर की तरफ से सुधा 3551 रुपए की चौरे से आपने बाबा कमरेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई मोनिका विपिन कुमार जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अंजलि तिवारी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए श्वेता जी चंद्रशेखर जी की तरफ से कल्याण से सुधा 500 रुपए सुरेश जी देवराम जी महाजन की तरफ से मराठे तो सुंदर 1100 रुपए रेणु कुमारी जी की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की चौरे से अपनी समृद्ध की प्रमोद रानी देवी जी झा की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए वंश जी शर्मा की तरफ से सुधर आपने 501 रुपए की चौरे से बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की अशोक जी तिवारी की तरफ से 1551 रुपए नितिन जी गुप्ता की तरफ से सुंदर आपने 1101 रुपए की चौरे से समृद्ध की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं दंडवत करता हूं प्रणाम करता हूं सुंदर चौरे से आप समझ की जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी की स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है दोनों में से किसी में भी अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज छठवें दिवस की कथा श्रवण करेंगे जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते।